बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी समर स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सिर्फ 1 सेकंड का काम है, कंजूसी ना किया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कर दिया करें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं, तो अप्रिसिएशन के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। यकीन जाने ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सब्सक्राइब और लाइक करने में। जज़ाकल्लाह। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 2 अदद मैंने लिए हैं कॉफ़ी के पैकेट। आप चाहें तो बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मुझे कॉफ़ी चाहिए। इसके लिए दानेदार कॉफ़ी यूज़ किया करें, इसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत फ्लफ़ी सी बनती है। जो 3 in 1 कॉफ़ी होती है उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, वो फ्लफ़ी नहीं होती। जितना मर्ज़ी आप उसको बीट कर लें, लेकिन ये बहुत जल्दी बीट हो जाती है। अगर आपके पास एग बीटर है तो बहुत गुड है, आपका काम जल्दी मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप हाथ से भी इसको बीट कर सकते हैं। सेम इसी मेथड के साथ आपने इसको हाथ के साथ बीट करना है। बहुत क्रीमी कॉफ़ी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं कोल्ड कॉफ़ी सिखा रही हूँ, सर्दियों में इंशाल्लाह हॉट कॉफ़ी भी सिखाऊंगी। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून शुगर। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नॉर्मल वाटर, ना वार्म है ना कोल्ड है, नॉर्मल वाटर है ये। 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दूंगी। एग बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से बीट करूंगी जब तक कि फ्लफ़ी ना हो जाए। अगर एग बीटर नहीं है आपके पास तो आपको इसको हैंड विस्क के साथ भी बीट कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी बीट कर सकते हैं। आप इसको कप के अंदर डाल दें और इसको फेंटते जाएं जब तक कि इसका कलर चेंज होके क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए, अच्छी तरह से फ्लफ़ी ना हो जाए, ब्लैक से ब्राउन शेड में ना आ जाए। मैं आपको बताऊँ किस स्टेज पे आपने इसकी बीटिंग को स्टॉप करना है। आपने इसको अच्छे से बीट करना है, अच्छे से बीट करेंगे तो आपकी कॉफ़ी अच्छी बनेगी। जी, तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब स्टिल मैं इसको बीट करूंगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दी है विप क्रीम। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, नहीं ऐड करेंगे तो भी काम चल जाएगा, तब भी आपकी क्रीमी फ्लफ़ी कॉफ़ी बनेगी। अगर होगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। तो मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर विप क्रीम ऐड की है। अब इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है, दूसरी क्रीम है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको फिर से मैं बीट करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी तरह से क्रीमी और फ्लफ़ी ना हो जाए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को दूध के साथ अपने जग में डाल देना और अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लेना, तब भी इसकी क्रीमी फॉर्म आ जाएगी। लेकिन इस तरह से क्रीमी नहीं आएगी जिस तरह से बीटर या बीट करने के साथ आएगी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। कॉफ़ी मेरी अच्छे से बीट हो गई है। आप इसको चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट बॉक्स के अंदर डाल के या किसी भी डिब्बे के अंदर डाल के आप इसको स्टोर कर लें। जब आपको चाहिए हो 1-2 चम्मच यूज़ कर लें। ज़्यादा भी बीट करके रख सकते हैं, थोड़ी अगर आपको चाहिए तो थोड़ी भी करके रख सकते हैं। अब मैं अपने जग के अंदर डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। ठंडा, अच्छी तरह से ठंडा चिल्ड दूध होना चाहिए आपका। अगर नहीं है तो आप आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा दूध ठंडा था तो मैं आइस क्यूब्स यूज़ नहीं कर रही। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अपनी कॉफ़ी जो मैंने बीट की थी। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर साथ ही मैंने ऐड की है 1 टेबलस्पून के करीब शुगर। अगर आपको शुगर ज़्यादा पसंद है तो ऐड कर लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी। बहुत ही मज़े की चॉकलेट आइसक्रीम बनी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शूट करने के दौरान ही मेरी आइसक्रीम जो मेल्ट हो गई, लेकिन फिर भी इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी था। ज़रूर आपने ट्राई करनी है इसको। अब 1 गिलास के अंदर जो चॉकलेट आइसक्रीम बनाते हुए मैंने जो चॉकलेट सॉस रेडी की थी वो मैंने ग्लास के साइड्स पे लगा लिया। साथ ही इसके अंदर डाल दिया है मैंने अपना कोल्ड कॉफ़ी का ड्रिंक। अच्छी तरह से इसको हिला के आपने डालना है। साथ ही इसके ऊपर मैं डालूंगी, गर्मी की वजह से आइसक्रीम मेरी मेल्ट हो रही है, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपनी 2 टेबलस्पून के करीब आइसक्रीम। इसको अच्छी तरह से चिल करके आपने सर्व करना है। मैं बहुत ज़्यादा चिल नहीं कर रही है क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडी चीज़ें पसंद नहीं। तो आपने इसके अंदर ज़्यादा सी बर्फ़ या अच्छी तरह से आइसक्रीम चिल करके या दूध को अच्छी तरह से चिल करके इस्तेमाल करना है। चिल्ड मज़ेदार सा क्रीमी सा मेरा ड्रिंक रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।